बैग बनाने के लिए देखो हम एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे और एक मेन फैब्रिक लेंगे। ये देखो इसका मेजरमेंट दोनों का सेम है। ये देखो ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे इस तरह से रखेंगे और ये हम डिज़ाइन के लिए जो पीस रखेंगे इसे देखो ये 1 फोल्ड है और इस तरह से 2 फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 8 इंच का पूरा इस तरह से निशान लगा के लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे। जब ये हमारी कटिंग हो जाएगी तो फिर इस तरह से एक बार और इसका जो सेंटर है उस पर इस तरह से रखेंगे और ये हम कटिंग करेंगे। ये हमने कट कर दिए हैं। अब ये दोनों के लिए हम लाइनिंग वाले पीस की कटिंग करेंगे। ये देखो जो मैंने इस तरह से कट कर ली है। अब इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से बराबर से रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे और दूसरा वाला पीस जो है इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग करके इस तरह से कट कर दी हूँ। कट करने के बाद जब हम इस तरह से सीधा करेंगे तो इसका बहुत फिनिशिंग से ये हमारा इसका लुक आएगा। ये देखो इस तरह से, ये देखिए ये प्रॉपर इसको बराबर से कर लेंगे जैसा शेप है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर देंगे। ये देखो इसे भी मैंने कट कर दी हूँ ताकि इसकी जब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे तो इसका शेप पूरा ज़ाहिर होता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से परफेक्ट हो गया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो इसके दोनों सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से रखें, यहाँ पे एक निशान लगा दिए और एक निशान नीचे की साइड लगा देंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान हम पूरा लगा देंगे और पूरा इसलिए लगाएंगे कि जब हम अपना ये पीस अटैच करेंगे तो देखिए इस तरह से रखेंगे। इसका और इसका कॉर्नर सेम होना चाहिए। तो ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाए इस तरह से रखेंगे बराबर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरा वाला जो पीस है सेम इसी तरह से करेंगे और इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड अटैच कर ली हूँ। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये हमने इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। ये देखो एक साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दो मैंने स्ट्रैप ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। ये देखो अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके दोनों स्टेप स्टिच करेंगे और जिस तरह से ये निशान लगाए हैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए। अब जो लाइनिंग वाला पीस है ये देखो इस तरह से रखेंगे बराबर से यहाँ पर। ये पूरा हम चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने चारों साइड स्टिच कर दिए। अब ये जहाँ पे हमने स्टेप लगाए हैं उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो जो हमने स्टिचिंग किए थे वहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से और यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इसे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और ये उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करने के बाद कट कर दिए और ये हिस्से को भी हमने इस तरह से कट कर दिया और ये इस तरह से हमने चारों साइड कटिंग कर दी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। ये देखो यहाँ पे इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरह से 2 इंच पे रखेंगे। ये देखो और सेम इसी तरीके से इसे बराबर से रखेंगे और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये बराबर रख कर
ये देखो इस तरह से कटिंग करेंगे। ये जो हमने कट किए हैं, ये देखो इस तरह से ये हमारा पूरा डिज़ाइन आएगा। अब ये कटिंग वाले दोनों में से कोई किसी भी हिस्से से अब हम इस तरह से निकालेंगे और इसे सीधा करेंगे। देखो इस तरह से ये मैंने उसके बाद टॉप स्टिच कर ली हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इसे बराबर से रखेंगे, ये वाले हिस्से को इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, दूसरे वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो बेस वाला हिस्सा है इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, दूसरे वाले का भी। ये देखो ये हमने बेस की दोनों साइड स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बनके डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो वेलक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।